हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी स्टडी कॉर्नर। आज मैं आप लोग को औपचारिक पत्र लिखने सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ प्रश्न है, अपने प्राचार्य को 2 दिन की छुट्टी के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। आवेदन पत्र में सबसे पहले हम जिसको लिखेंगे उसका एड्रेस यहाँ लिखेंगे। जो औपचारिक पत्र लिखेंगे वो अपना एड्रेस यहाँ लिखेंगे, अपने बारे में सबसे नीचे में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ बीच में हम लिखेंगे कि हम औपचारिक पत्र किस लिए लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे ऊपर लिखेंगे जिसको लिख रहे हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे किस लिए हम लिख रहे हैं, वो कारण देंगे, और सबसे नीचे में जो लिख रहे हैं वो अपने बारे में, ठीक है। इतना फॉर्मेट याद रखिए। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, उसके बाद जिसको लिखना है प्राचार्य को लिखना था तो यहाँ प्राचार्य लिखेंगे श्रीमान प्राचार्य महोदय। उसके बाद जिस स्कूल के प्राचार्य हैं उसका नाम लिख देंगे, जैसे केंद्रीय विद्यालय, और उस जगह का नाम लिखेंगे पालम विहार गुड़गांव। उसके बाद लिखेंगे विषय क्या था, मैं किस लिए औपचारिक पत्र लिख रही हूँ, 2 दिन की छुट्टी के संबंध में था। इस कारण से लिखेंगे, वही विषय दे देंगे और उसको के संबंध में जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे महाशय सविनय नम्र निवेदन यह है कि, इतना दूर लिखने के बाद अब पहले अपना नाम देना है। मेरा नाम रुबीना है। फिर अपना क्लास देना है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ, जिस क्लास में है, और मेरा अनुक्रमांक 5 है, यानी कि रोल नंबर 5 है। और उसके बाद कारण लिख देंगे, किस कारण से हम ये औपचारिक पत्र लिख रहे हैं। तो लिखेंगे अचानक मेरी तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, उसके लिए मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। और उसके बाद अपना दिनांक मेंशन कर दीजिए, इतना तारीख से इतना तारीख तक। आप पूरा यहाँ तक किसी भी एप्लीकेशन में जब प्राचार्य को लिख रहे हैं या किसी को भी लिख रहे हैं तो लगभग आपका यहाँ तक सेम ही रहेगा। जब आप प्राचार्य को लिख रहे हैं तो यहाँ तक आपका सेम रहेगा। यही चीज़ रोल नंबर, नाम, अनुक्रमांक सब डालिएगा, प्राचार्य का नाम डालिएगा, सब कुछ सेम। और बस इसके बाद ये जो है या ये सब आपका चेंज हो जाएगा, जिस कारण से लिख रहे हैं वो कारण चेंज होगा, बस बाकी फॉर्मेट ही रहेगा। देखिए दिनांक, आप 5 दिन की छुट्टी ले रहे हैं तो 26 तारीख से लेके 30 तारीख तक दिनांक दीजिएगा। उसमें बताइएगा ज़रूर कि आप कितना तारीख से कितना तारीख तक छुट्टी ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अंत में 2 लाइन जोड़ना है, अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे छुट्टी देने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूँगी, ठीक है। ये जो लाइन है, अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे छुट्टी देने की कृपा करें, इसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूँगी, ये भी सभी एप्लीकेशन में प्राचार्य को लिख रहे हैं या किसी और को भी लिख रहे हैं तो ये 2 लाइन आपका रहेगा ही, ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे में हम लिखेंगे, सिर्फ यहाँ मुझे छुट्टी देने की कृपा करें की जगह जिस कारण से है आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं वो कारण डाल दीजिएगा कि ये देने की कृपा करें। उसके बाद लास्ट में आप अपने बारे में जो लिख रहा है, आपकी आज्ञाकारी छात्रा, अगर लड़का है तो आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम, अनुक्रमांक, कक्षा और दिनांक, ये 4 चीज़ मेंशन कर दीजिएगा, बस इतना ही है। और अगर किसी बैंक में आप लिख रहे हैं तो वहाँ पे आपको लिखना होगा मान्यवर शाखा प्रबंधक, मान्यवर शाखा प्रबंधक, ठीक है। और बैंक का, जो इस बैंक को आप लिख रहे हैं उस बैंक का नीचे एड्रेस डालिए और उस जगह का नाम लिख दीजिए। और विषय में बैंक में आपको जो काम है, अपना आई कार्ड अप्लाई करना है तो आई कार्ड के संबंध में इस तरह डाल दीजिए। फिर आगे भी वही इसी तरह रहेगा, महाशय सविनय नम्र निवेदन यह है कि आप अपना नाम लिखिए, अपना जगह का नाम लिखिए कि मेरा नाम ये है, चाहे मेरा नाम रुबीना है, मैं इस
जगह का निवासी हूँ और मेरा आई कार्ड नहीं बना है, ठीक है, आई कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं बना है उसके लिए, ठीक है, ये चीज़ मेंशन कर दीजिए आप जिस लिए भी किए हैं। और आखिरी में अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरे क्रेडिट कार्ड बनवाने की कृपा करें या देने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूँगी या मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। और आवेदक, यहाँ पे भवदीय या आवेदक होगा, आपकी आज्ञाकारी छात्रा की जगह भवदीय या आवेदक। और नीचे अपना एड्रेस डालिए। यहाँ तो आपका क्लास और अनुक्रमांक नहीं ना रहेगा, तो यहाँ पे अपना नाम डालिए, अपना एड्रेस डालिए, आप कहाँ के हैं और डेट डाल दीजिए, ठीक है। तो वही फॉर्मेट हुआ कि सबसे ऊपर में जिसको हम लिख रहे हैं उसका नाम, उसका एड्रेस, और जो लिख रहा है सबसे नीचे में उसका नाम और उसका एड्रेस, ठीक है। और कारण बीच में रहेगा, विषय डाल दीजिए और कारण डाल दीजिए महाशय करके। सभी ने नम्र निवेदन यह है कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और इस कारण से औपचारिक पत्र लिख रहा हूँ। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा, आभारी रहूँगी। आपका भवदीय चाहे या प्रार्थी या निवेदक कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्वास्थ्य अधिकारी को अपने स्टेट की सफाई या किसी और संबंध में लिख रहे हैं तो नाम प्राचार्य की जगह स्वास्थ्य अधिकारी, मान्यवर स्वास्थ्य अधिकारी होगा। उनका जहाँ वो उपस्थित रहते हैं वो उस जगह का नाम वहाँ होगा और एरिया का नाम उसके नीचे होगा। और विषय दे दीजिएगा ये सफाई के संबंध में। और बाकी यहाँ तक तो आपका सेम ही रहेगा। महाशय सभी ने नम्र निवेदन यह है कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा इलाके में सफाई नहीं हुई है और बहुत पत्र लिख चुकी हूँ फिर भी सफाई नहीं हुई, तो अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि सफाई करने की, इस एरिया में सफाई करने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। प्रार्थी, आपका प्रार्थी या प्रार्थी, भवदीय, निवेदक कुछ भी लिख सकते हैं, नाम, एरिया का नाम, अपना एड्रेस यहाँ लिखिए। बहुत ही आसान है, बस शुरू में सेवा में लिखिए, जिसको लिखना है कि उसका एड्रेस डालिए, विषय डालिए और उसके बाद लिखना शुरू कीजिए। महाशय सभी ने नम्र निवेदन यह है कि मेरा नाम ये है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मुझे ये कष्ट है, मेरे कष्ट दूर करने की कृपा करें। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरे कष्ट दूर करने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। आपका भवदीय, आपका प्रार्थी, आपका या फिर आवेदक, नाम और अपना एड्रेस, दिनांक, ठीक है। तो इस तरह आप बहुत ही आसानी से एप्लीकेशन लिख सकते हैं। एक दो बार आप इसको लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगे तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और कुछ और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।